हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। नेक्स्ट क्लास 12th का जो हम लोगों का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरी। पिछली क्लास में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। पिछली क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे, वर्गीकरण किए थे। और जल्दी से मैं हम लोगों को रिवाइज करवा दें कि हम लोग देखे थे पहले यूज। यूज के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे। पहला क्लासिफिकेशन मीन्स पहला वर्गीकरण हम लोग देखे थे कि परमाणु की संख्या के आधार पर, परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोगों को मिला था 3 टाइप का। पहला हम लोगों का मोनो, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई। फिर हम लोग sp3 संकरण के आधार पर हेलोएल्केन को और हेलोएरीन को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला एल्किल हैलाइड, फिर एलिलिक हैलाइड, थर्ड हम लोगों का बेंजिलिक हैलाइड। फिर हम लोग क्या किए थे, sp2 संकरण के आधार पर हमने लोग 2 टाइप में बांटे थे। फर्स्ट टाइप इज ए वाइनेलिक हैलाइड और सेकंड टाइप इज ए आपका एरिल हैलाइड। तो हम लोग स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन से। टुडे आज फिर से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बनाने की विधि में सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल से। एल्कोहल, हम एल्कोहल से क्या करेंगे, हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल तौर पर यदि हम लोगों का ROH है, ROH का मतलब है, R का मतलब है आपका CH3, OH हो गया, प्लस इसको हमने क्या करा है, मिनरल एसिड से अभिक्रिया करा दिया HX। यक्स आपका हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है। ये क्या करेगा, यहाँ हम लोगों का ZnCl2 क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक होता है, जा करके हम लोगों का बनाता है RX और हम लोगों का बनाता है HCl, H2, सॉरी H2। ये OH और H जा करके मिल करके H2O मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। और R जो है X से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, RX। ये हम लोगों का क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का पहला प्रिपरेशन हम लोग किससे देखें, एल्कोहल से। एल्कोहल को क्या किया हम लोग, मिनरल एसिड से अभिक्रिया करा दिया। ZnCl2 क्या हुआ, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ कार्य किया। तो R जा करके X से अभिक्रिया किया, RX बनाया। H और OH मॉलिक्यूल मिलकर के H2O मॉलिक्यूल का निर्माण किया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एल्कोहल से। यदि हम लोगों को प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में शुद्ध हेलो एल्केन बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा देते हैं। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SOCl2 होता है। तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल है, ROH है, इसको हमने क्या किया, SOCl2 से अभिक्रिया करा दिया। तो ये क्या बनाया, RCl बना दिया, मीन्स RCl बन गया। दूसरा क्या हुआ, SO2 बन गया। तीसरा प्रोडक्ट हम लोगों का HCl हो चुका। HCl हम लोगों का किस स्टेज पर है, गैस अवस्था में है। ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। ये भी सल्फर डाइऑक्साइड भी उड़ जाएगी। हम लोगों को प्योर भी शुद्ध हेलो एल्केन का यहाँ निर्माण हो जाए। तो यदि पूछा जाए कि हम लोगों को प्रयोगशाला में यदि शुद्ध हेलो एल्केन बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि हम प्रयोगशाला में क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। और एल्कोहल को हम थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा देंगे, तो हम लोगों को प्योर हेलो एल्केन का मेंबर दिखाई पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, RBr हो सकता है, RCl हो सकता है, RI हो सकता है। और हम लोगों को क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी गैस के फॉर्म में, और ये Cl भी गैस के फॉर्म में हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो सेकेंड रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन की देखें। थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं PCl3 से।
तो अगला क्या है, PCl3 से देख लिया जाए और PCl5 से भी देख लिया जाए। क्या किया जाए कि यदि अल्कोहल है, ROH है, यदि मैं इसको क्या कराऊं, PCl3 से अभिक्रिया करा दूं, तो ये हम लोगों का क्या बनाएगा, RCl बनाएगा, प्लस ये हमारा H3PO3 का निर्माण कर देगा। तो हम लोगों का यहाँ क्या बन गया, RCl बन चुका, और यहाँ क्या हुआ, फास्फोरिक एसिड का निर्माण हो चुका। क्या है, फास्फोरिक एसिड। और ये हम लोगों को क्या है, हेलोएल्केन, जो हम लोग प्रिपरेशन कर, तो हमने किससे बना दिया, PCl3 से। कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल को क्या किया, PCl3 से रिएक्ट कराया, ये क्या किया, R जो है एक Cl मॉलिक्यूल लेकर के हेलोएल्केन का निर्माण कर दिया, और हम लोगों का क्या बचा, H के 3 मॉलिक्यूल और P के 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के फास्फोरिक एसिड का निर्माण कर दिया। यदि मैं इसी को PCl5 को ROH से अभिक्रिया कराऊं, ROH है, इसको हम क्या करें, PCl5 से अभिक्रिया कराएं, तो ये तो पहले कंपाउंड क्या बनाएगा, RCl तो बनाएगा ही बनाएगा। अगला हम लोगों को बनाएगा PClO3, ये बनाएगा। अगला हम लोगों को बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो PCl5 से हम लोग देख लिए क्या बन चुका, हम लोगों का हेलोएल्केन, PCl3 से हम लोगों का हेलोएल्केन बन चुका। और इसके पहले हमने आपको बताया कि प्रयोगशाला में यदि हम लोगों को शुद्ध हेलोएल्केन बनाना है तो थायरिल क्लोराइड से बना सकते हैं। ये तो हुआ हम लोगों का एल्कोहल से क्या बनाना, हेलोएल्केन बनाना। अगला हम फ्रॉम एल्केन से देखेंगे कि एल्केन से हम लोग हेलोएल्केन का कैसे निर्माण करते हैं। एल्केन, एल्केन का मतलब है CH3 यदि इसको हम क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें, सनलाइट की प्रेजेंट में H क्या हो, सनलाइट हो, ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है, CH3 CH2 Cl का निर्माण कर लेता है। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग क्रिया विधि सीखेंगे, मैकेनिज्म सीखेंगे। ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म है, मुक्त मूलक की जो क्रिया विधि है, थोड़ा सा मैं आपको उस क्रिया विधि के बारे में बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट हम लोगों का बना कैसे। तो होता क्या है, जैसे हम लोग क्लोरीन का कोई गैसियस स्टेट पर है, ये क्या कर ले, प्रकाश की उपस्थिति में, मीन्स सनलाइट की उपस्थिति में, ये क्या करेगा, क्लोरीन दो फ्री रेडिकल, दो मुक्त मूलक में टूट जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है कि ये प्रथम चरण हम लोगों का क्या होता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंट में जब ब्रेक होगा तो क्लोरीन के दो मुक्त मूलक क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा, इसके मुक्त मूलक। या ये भी कहें कि CH3 है, CH3 है, इसको भी क्या करें, ये भी ब्रेक हो सकता है, CH3 मुक्त मूलक और CH3 मुक्त मूलक। तो ये कंडीशन हम लोगों की फर्स्ट स्टेज की कंडीशन होती है इनिशिएशन, यानी कि प्रथम चरण क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंट में एल्केन का चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे हेलोजन का मॉलिक्यूल हो, ये वो क्या होता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाता है। सेकेंड, ये तो हम लोगों की फर्स्ट स्टेप हुई। सेकेंड स्टेप क्या होता है, चैन प्रोग्रेशन, यानी कि जो हम लोगों की चैन है वो प्रोग्रेस होती है, मीन्स चैन प्रोग्रेशन।
चैन प्रोग्रेशन का मतलब है कि CH3 है, यदि इसमें फ्री रेडिकल का कोई क्लोरीन का मेंबर आ चुका तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 Cl में टूट जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है CH3 का कोई फ्री रेडिकल है, Cl2 से अभिक्रिया करने का, तो ये क्या करेगा, CH3 Cl प्लस Cl का फ्री रेडिकल का निर्माण कर देगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये चैन प्रोग्रेस हो रही है। मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि दो एल्केन मीन्स ये तो हम लोगों का एथेन मॉलिक्यूल है। एथेन मॉलिक्यूल यदि मुक्त मूलक से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है कि इसके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल को विस्थापित कर देता है और जा करके क्लोरीन वहां अटैच हो जाता है, और ये क्लोरीन जैसे अटैच हो जाता है वो क्या हो जाता है, हेलोएल्केन का मेंबर हो जाता है। थर्ड स्टेप हम लोगों का है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है दो मुक्त मूलक आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर देंगे। कहने का मतलब है दो मुक्त मूलक हम लोगों के हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक है और एक क्लोरीन मुक्त मूलक है। ये क्या करेगा, क्लोरीन गैसियस स्टेट का एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर देगा। या हम बोले कि CH3 फ्री रेडिकल है, ये भी एक आप लोगों का फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेगा, CH3 का निर्माण कर देगा। या ऐसा है कि CH3 एक फ्री रेडिकल है या एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, CH3 Cl का निर्माण कर देगा। इसलिए इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। मीन्स लिख दें टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है फिर से पुनः अपनी अवस्था में टर्मिनेट हो जाती है, अपनी प्रथम चरण की अवस्था में फिर से जाकर के मिल जाता है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि एल्केन से हम लोग क्या सीखे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे की जगह जाकर के सब्स्टिट्यूट हो चुका, मीन्स विस्थापित हो चुका। यही तो यहाँ हुआ कि जैसे दो फ्री रेडिकल है, एक CH3 का फ्री रेडिकल है, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से जाकर के सब्स्टिट्यूट होकर के CH3Cl का निर्माण कर ले रहे हैं। इसको हम लोग देखें कि एल्केन से जब हम लोग एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी हमने आपको क्रिया विधि बताई। तो एक आपको 3 कार्बन की लॉन्ग चेन देकर के क्लोरीन से थोड़ा सा अभिक्रिया करा दे और यहीं से हम लोगों की हेलोएल्केन की जो प्रिपरेशन है वो अभिक्रिया खत्म होगी, फिर हम लोग सीखेंगे हेलोएरीन। तो हम लोग देखें कि जैसे CH3 CH2 CH3 है, यदि ये क्लोरीन से अभिक्रिया करे Cl2 से, तो ये क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंट में ये अभिक्रिया होती है। ये क्या करता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ दो कंडीशन हो गई कि तो ये इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है या ये हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है या ये हाइड्रोजन। यदि हम लोग लोकेंट करें, लोकेंट का मतलब है कि अंकन करें, तो 1 2 3 या 1 2 3 इसका मतलब है ये कार्बन तो सेम कार्बन है। इसका मतलब है चाहे ये वाला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल विस्थापित होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, या ये मॉलिक्यूल, तो हम लोगों का दो प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ फॉर्मेशन होगा। यदि ये इसका मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हुआ मीन्स फ्री रेडिकल में जाएगा, तो एक कंडीशन ये होगी CH3 CH2 CH3, यहाँ से एक मॉलिक्यूल हटेगा CH2 होगा, तो ये क्या होगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल में चला जाएगा। या दूसरी कंडीशन हो सकती है CH3 CH, यहाँ का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाएगा तो ये फ्री रेडिकल में चला जाएगा CH3, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल एक यहाँ लगेगा और एक क्लोरीन जाकर के यहाँ लगेगा। फ्री रेडिकल में क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जो अधिक कार्बन से कोई चीज हैलोजन मेंबर जुड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कम कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा,
लेस स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की मैं बात करूं कि जैसे मैं बोलूं कि ये हैलोजन, ये क्लोरीन मेंबर जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, लेकिन इस कार्बन में ये क्लोरीन मेंबर है, इसी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। इसका मतलब है कि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है। इसका मतलब है कि इस वाले हेलोएल्केन की स्टेबिलिटी मींस ज्यादा दिन तक स्टेबल होना कौन हो सकता है, सेकेंडरी। और ये क्या है हम लोगों का, प्राइमरी। ये क्या है हम लोगों का, मोर स्टेबल है। ये क्या है हम लोगों का, लेस स्टेबल। तो इस प्रकार हम लोग सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में क्या देखा कि कोई भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसकी तरीके से यदि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन से कार्बन ज्यादा कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। जो कार्बन कम कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इस प्रकार आज हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएल्केन की प्रिपरेशन देखें। एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं हेलोएरीन की, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलोएरीन का पूरा प्रिपरेशन खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ हेलोएरीन की बनाने की विधि। हेलोएरीन बनाने की विधि, पहली विधि हम लोग सीखेंगे टॉलुइन से। टॉलुइन से, टॉलुइन का मतलब है बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में यदि हम लोगों का मेथिल ग्रुप लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। तो हेलोएरीन का जो प्रिपरेशन है हम सबसे पहले टॉलुइन से देखेंगे। और यहाँ जो हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी तक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा, अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो हम लोग टॉलुइन से देखेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, टॉलुइन से अभिक्रिया कराते हैं। एक हम लोगों का टॉलुइन कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर ले रहे हैं Cl2 से। तो हम लोगों का टू टाइप का प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा। CH3, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, दूसरा कंपाउंड हम लोगों को एक यहाँ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है, इसका नाम है, हम लोग बोल सकते हैं आर्थो क्लोरो टॉलुइन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरा क्लोरो टॉलुइन। तो आपको क्लास 11th में रेजोनेंस पढ़ाया गया। रेजोनेंस का मतलब है कि यदि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में यदि हम लोगों का यहाँ कोई भी ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप लगा है, तो ये पोर्शन हम लोगों का आर्थो कहलाएगा, ये पोर्शन हम लोगों का पैरा कहलाएगा, ये वाला पोर्शन हम लोगों का, सॉरी, ये हम लोगों का पोर्शन मेटा कहलाएगा, और ये हम लोगों का पोर्शन क्या होगा, पैरा कहलाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, यदि हम लोगों का कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में यदि यहाँ ग्रुप जुड़ा है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आर्थो की कंडीशन में होगा, ये पोर्शन मेटा की कंडीशन में होगा, और ये कंडीशन हम लोगों की पैरा की कंडीशन में होगा। तो हम लोग क्या हुआ कि जब हम लोग टॉलुइन का क्लोरीन से अभिक्रिया कराए, तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिला आर्थोक्लोरोटॉलुइन, और दूसरा प्रोडक्ट मिला हम लोगों को पैरा क्लोरोटॉलुइन। लेकिन मेटा क्लोरोटॉलुइन का कोई ना कोई कंपाउंड नहीं दिखाई पड़ा। इसका एक रीजन है, जब भी एरोमेटिक में चार्ज डेंसिटी जाती है, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ जाती है, आर्थो पर,
आर्थो के बाद चार्ज डेंसिटी पैरा पे चली जाती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, आर्थो पर, फिर जाकर के वो जहाँ से चार्ज डेंसिटी चली है, चार्ज डेंसिटी का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा अनुनाद बता ही दूं, 1 मिनट लगेगा, वो 11th का सिलेबस है, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा प्रोडक्ट बनाया। जैसे हम लोगों का ये बेंजीन रिंग है, ये ऐसा है, या हम लोगों का कोई समूह है, ये समूह क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, जैसे यहाँ ये समूह से ब्रेक होगा, टूटेगा, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेंस करके इस बॉन्ड को हटाएगा, तो चार्ज डेंसिटी हम लोगों की माइनस वाली कहाँ जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। ये क्या करेगा, यहाँ आकर के बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, ये तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड खत्म होगा, ये कहाँ जाएगी, ये वाली जो चार्ज डेंसिटी है आ जाएगी यहाँ, ये चार्ज डेंसिटी जा करके यहाँ बॉन्ड बनाएगी, इसको जा करके इस बॉन्ड को तोड़ेगी, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ चली आई, हम लोगों का फिर से जा करके आर्थो पर। कहने का मतलब है कि यदि चार्ज डेंसिटी मूव करती है तो आर्थो पर, आर्थो के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगी, डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, चार्ज डेंसिटी आपकी फिर चली जाएगी पैरा पर, पैरा क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये चार्ज डेंसिटी पहुंच जाएगी आपकी फिर से आर्थो पर, फिर ये आकर के यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर से जाकर के समूह पर वापस चला जाएगा। रेजोनेंस यही कहलाता है। तो हमने अभी बताया ना कि जब टॉलुइन से अभिक्रिया कराया था, तो हम लोगों का दो दो प्रकार का प्रोडक्ट बना था, एक Cl यहाँ लग गया था आर्थो पर, और दूसरा हम लोगों को कहाँ लगा था, पैरा पर। तो इस तरीके से ये पैरा पर क्लोरो लग गया, हमने कहा कि चार्ज डेंसिटी कहाँ जा रही है, कि तो आर्थो पर, कि तो पैरा पर, तो हम लोगों का दो प्रकार का प्रोडक्ट बना, एक आर्थोक्लोरोटॉलुइन, दूसरा हम लोगों का पैराक्लोरोटॉलुइन। तो सबसे ज्यादा इस दोनों को यदि मैं अलग करना चाहूँ तो सबसे ज्यादा आसानी से हम लोगों को कौन सा ज्यादा मिलेगा, पैराक्लोरोटॉलुइन को सबसे अधिक हम लोग अलग कर सकते हैं। ये क्या है, हम लोगों का अच्छा सा क्रिस्टल लेटस नहीं फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्या है, एकदम लाइनर क्रिस्टल लेटस फॉर्मेशन कर रहा है, इस वजह से ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ये कम अमाउंट में बनेगा। तो आज हम लोग हेलोएरिन की फर्स्ट प्रिपरेशन देखा, किससे, टॉलुइन से। टॉलुइन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करके अनुनाद रेजोनेंस में चला जाता है और जाकर के प्रोडक्ट आर्थो और पैरा बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपरेशन को देखिएगा। मैं आपसे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो आज हम लोग बनाने की क्रिया विधि, पूरी मैकेनिज्म से लेकर के आपको हमने पूरा का पूरा रिएक्शन दिखा, वो बेटा रिएक्शन आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और मैं फिर से आपको गारंटी से फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप हर दूसरे दिन इस रिएक्शन को नहीं लिखेंगे तो श्योर सी बात है आपकी रिएक्शन भूल जाएगी। जब रिएक्शन भूल जाएगी तो आपको कुछ नहीं याद होगा। मेरे कहने का मतलब है हर दूसरे दिन आप रिएक्शन को बार बार देख करके लिखते रहिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैंने जो रिएक्शन पढ़ाई है 100% मैं गारंटी कर रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको मिल